Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archana Chauhan and today I'll discuss new composite mathematics class 5th Dr. R.S. Agarwal की बुक है ये and we will solve exercise 32. ओके एंड यहाँ पर जो एक्सरसाइज 26 से लेकर 30 तक I have already uploaded the video and this is chapter 8 and name of the chapter is addition and subtraction of fractions. Okay, so I hope you have already seen all that videos. If you haven't seen yet, I'll drop the link in description box. Okay, you can check it from there. So इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल आर डिपेंडेंट ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशंस. ठीक है, एप्लीकेशंस एक तरीके से जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं उनको एप्लीकेशन प्रॉब्लम बोला जाता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रॉग took 3 jumps. The first jump was 3 by 5 meter long and the second was 3 by 4 meter long and the third was 7 by 10 meter long. How far did the frog jump in all? Okay, so try to understand the question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फ्रॉग है वो पहले जंप में कितना जा रहा है 3 by 5 मीटर, सेकेंड जंप में 3 by 4 मीटर एंड थर्ड जंप में उसने जंप किया 7 by 10 मीटर. तो हमें इन टोटल बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया. ओके, सो जस्ट वी विल ऐड ऑल दीज 3 जंप्स. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जंप्ड बाय फ्रॉग is 3 by 5 plus 3 by 4 plus 7 by 10 and you will find out the LCM. so it is 5, 4, 10. तो जब आप यहाँ से LCM फाइंड आउट करेंगे देन ये आ जाएगा 20. ठीक है, जब LCM 20 हो गया है तो हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में सब जगह क्या होगा 20 बनाना होगा. तो 20 बनाने के लिए हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर देखो 20 है, यहाँ मेरे पास 5 है, तो यू हैव टू थिंक इट कि कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये 20 बन जाए. ओके, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 4. पहले फ्रैक्शन में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 टाइम्स कितना हो गया 20 एंड 3 4 टाइम्स कितना हुआ 12 हो गया. सो यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 3 5 टाइम्स 15, 4 5 टाइम्स 20. सिमिलरली 7 2 टाइम्स 14 एंड 5 22 टाइम्स 20. तो अभी आप इन तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं. 12 प्लस 15 प्लस 14 देन यू विल गेट 41. ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, बाद में उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं इफ़ इट इज़ इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आप डिवाइड करेंगे 20 से तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका बन जाएगा यहाँ से ये बनेगा आपका 2:1 by 20. ठीक है, तो टोटल उसने कितना जंप किया है 2:1 by 20 मीटर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारे पास है कि जस्ट रीड द क्वेश्चन. रेनू टुक 2:3 by 4 hours टू पेंट अ टेबल एंड 1:1 by 3 hours टू पेंट अ चेयर. हाउ मच टाइम डिड शी टेक इन ऑल. रेनू ने एक टेबल को पेंट करने में टाइम लिया है 2:3 by 4 hours. ठीक है, एंड फिर उसने एक चेयर को पेंट किया है, उसको टाइम लगा है 1:1 by 3 hour. तो टोटल टाइम निकालना है तो वी विल ऐड दीज 2 टाइम्स. ओके, सो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, वी विल कन्वर्ट इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये बनेगा 2 4 टाइम्स 8 प्लस 3 11 11 by 4 एंड 3 into 1 3 plus 1 4 4 by 3. ओके, नाउ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, इट इज़ 12. तो डिनोमिनेटर में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 3 से, यहाँ 4 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन यू विल गेट 33/12 प्लस 16/12. ओके, तो यहाँ पर अब फिर से हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो क्या होंगे, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएगा. ओके, एंड ये क्या है, फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देन यू विल डिवाइड इट एंड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो यहाँ पर जो टोटल टाइम रेनू को लगा है वो कितना लगा है 4:1 by 12 hours है ना. चेयर और टेबल दोनों को पेंट करने में उसको 4:1 by 12 hours लगे हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Question number 3, just read it once. रोहित परचेज्ड 4:1 by 2 kg potatoes. इतने 4.5 किलो उसने आलू खरीदे हैं. ठीक है, 4.5 kg आलू उसने परचेज़ किया पोटैटो. एंड अनियन परचेज़ किया 3:1 by 4.
एंड टमाटोज लिए हैं 3/4 kg एंड weight of peas it is 1:1/8 kg. ठीक है, इतना टोटल उसने वेजिटेबल्स लिया है. सो व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स परचेज्ड बाय रोहित. तो रोहित ने टोटल वेजिटेबल कितना परचेज किया है ये हम लोगों को बताना है. तो सिंपली सो ऐड ऑल द वेजिटेबल्स. ठीक है, सभी जितने भी वेजिटेबल्स उसने खरीदी हैं सबको ऐड कर दीजिए. जो भी नंबर्स यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में हैं उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए. कर दिया है मैंने यहाँ पर. एंड कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम कितना आया 8. तो सभी का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे. तो यहाँ आप 2 4 टाइम्स 8 4 से न्यूमरेटर में 4 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करिए. अगले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे नेक्स्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है. डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर को एज इट इज़ ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो ऐड करोगे तो क्या होगा 36 + 26 + 6 + 9 टोटल बना 77/8. अब ये फिर से देखो यहाँ पर कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा आपसे कहा जाए तो भी, नहीं कहा जाए तो भी आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे. तो डिवाइड करने के बाद जो हमें मिला इट इज़ 9:5/8. तो टोटल जो वेजिटेबल है वो कितना है 9:5/8 kg है. राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड इट प्लीज. क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ लेंथ इज 3 question number 4 है ना. yes, a piece of length is 3:4/5 meters is cut off from a rope 7:1/4 meters long. एक 7:1/4 मीटर का रोप है जिसमें से एक पीस ऑफ लेंथ 3:4/5 मीटर कट कर लिया गया है. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस. तो अब जो बचा हुआ पीस उनके पास है तो उसका कितना लेंथ होगा ये हमने बताना है. तो सिंपली दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन. टोटल लेंथ ऑफ रोप में से जितना पीस कट किया है उसको माइनस कर दो तो आपको लेफ्ट आउट पीस का जो लेंथ है वो मिल जाएगा. करेक्ट. तो टोटल लेंथ कितना था 7:1/4. लेंथ कट किया इतना, तो 7:1/4 में से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पीस का लेंथ आ जाएगा. अगेन यू कैन सी हियर इट इज़ इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो कन्वर्ट इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर देखो ये क्या आया 29/4. यहाँ से मिला 19/5. आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले आपने एलसीएम निकालना होगा. तो इट इज़ 20. तो यहाँ पर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर क्या हुआ है सेम हो गया है. डिनोमिनेटर सेम होने के बाद न्यूमरेटर क्या होते हैं माइनस हो जाता है. तो इट इज़ 145 - 76/20 हो गया है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर से जो हमें मिलेगा यहाँ पर जैसे ये मिल रहा है 69/20. इट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन. सो आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, सो आंसर इज़ 3:9/20 मीटर. तो जो बचा हुआ पीस है उसकी जो लेंथ है इट इज़ 3:9/20 मीटर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now read question number 5. A gas cylinder contain 35 liters of gas. 23:3/5 liters of gas is used. How much of gas is left in the cylinder? एक गैस सिलेंडर है जिसमें टोटल गैस जो है 35 लीटर है, उसमें से 23:3/5 लीटर यूज़ कर ली गई है. तो हमें बताना है कि सिलेंडर में अब कितनी गैस बची हुई है. तो सिंपली जो टोटल गैस था उसमें से जितना यूज्ड गैस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एंड आप यहाँ देख सकते हो जो यूज्ड गैस है वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. देन वी विल कन्वर्ट इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद यू कैन सी इट इज़ 118/5. अब यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा. तो यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में 5 बनाना है, इसलिए यहाँ पर 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया है. ओके, मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 175/5 एंड 118/5. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर इट इज़ 57/5. और जब आप इसको डिवाइड करोगे, है ना, क्यों डिवाइड करोगे क्योंकि फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही करना है. तो 5 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर मिल गया है 11:2/5 लीटर. तो सिलेंडर में कितना गैस बचा हुआ है 11:2/5 लीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सो रीड क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is a drum full of rice weight 40:1/6 kg. If the empty drum weight
13:3/4 kg. फाइंड द वेट ऑफ द राइस इन द ड्रम. ठीक है, एक ड्रम राइस से भरा हुआ है जिसका जो वज़न है, वेट है, दैट इज़ 40:1/6 kg. फर्स्ट लाइन क्लियर. इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट्स 13:3/4 kg. अगर हम एम्प्टी ड्रम को वेट करते हैं उसका, तो वो कितना आता है 30:3/4 kg. तो हमें बताना है कि कितना राइस है ड्रम में, कितना राइस है ये हमें बताना है. तो सिंपली जो फुल ऑफ राइस वाला ड्रम है उसमें से जो एम्प्टी ड्रम है उसका जो वेट है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें राइस कितने हैं ड्रम में ये पता चल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर से मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपने फाइंड आउट करना है एलसीएम. तो एलसीएम बेटा आपके पास आ गया 12. तो यहाँ पर आपने 6 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से. ठीक है, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर में जो भी ऐड करना हो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर आएगा 317/12. अब फिर से ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग. जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने पर आपको मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा 26:5/12 kg. ठीक है, तो जो राइस का वेट है ड्रम में वो कितना हुआ 26:5/12 kg. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. सो रीड इट. The heights of Deepak and Vikas are 148:5.6 cm and 153:3/4 cm respectively. दो बॉयज़ हैं, एक का नाम है दीपक, दूसरे का विकास. तो दोनों की हाइट आपको दे रखी है एंड पूछा है हु इज़ टॉलर एंड वाई हाउ मच. कौन इनमें से लंबा है और कितना लंबा है ये हमें बताना है. ठीक है, तो इनका कंपैरिजन करने के लिए पहली बात इनको हमने कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है, यू कैन चेक हियर. ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट, एक का 6 है, एक का 4 है. तो यहाँ पर हमने एलसीएम निकाली है, वो कितना बन गया 12. तो यहाँ 893/6 में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद देखो हमें ये मिला. ठीक है, 1786/12 और यहाँ पे मिल रहा है ये 1845/12. तो दोनों में से कौन ज़्यादा है, 1845/12 ज़्यादा है. मतलब कि विकास जो है वो दीपक से टॉलर है. ठीक है, अब हमें बताना है कि वो कितना टॉलर है. तो जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है उसमें से हम छोटे वाले फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट दिस वन 4:11/12. ठीक है, तो जो विकास है वो दीपक से कितने लंबा है, 4:11/12. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. रीड इट. What must be subtracted from 6:4/5 to get 2:7/10. ठीक है, तो मान लिया कि जो x है वो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करना है, 6:4/5 में से x को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमें 2:7/10 मिल सके. ओके, कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो 6 5 जा 30 + 4 34/5 आ जाएगा. यहाँ से 10 2 जा 20 + 7 27/10 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे बच्चों. तो जो x है इसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया है और जो 27/10 है इसको मैं LHS में लेकर आई हूँ. तो देखो जब x उधर जाएगा तो यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस में था तो इधर आके कैसा हो गया, माइनस का हो गया. सो माइनस करने पर माइनस कर ऐसे नहीं होगा, माइनस करना है तो आपने एलसीएम लेना पड़ेगा पहले. जब एलसीएम लोगे 5 और 10 का तो बड़ा नंबर आ जाएगा, दैट इज़ 10. तो जहाँ पर 10 नहीं है वहाँ पर 10 बना देंगे. तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से नीचे 2 से ऊपर. ओके, मल्टीप्लाई कर दिया. देन अब देखो न्यूमरेटर यहाँ पर सेम हो, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गया है. तो जब आप इसको माइनस करेंगे दैन यू विल गेट 41/10. ठीक है, नाउ इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग. तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड करने पर मिलेगा 4:1/10.
ठीक है। तो हमें इस नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 4:1/10 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा इसका ऑपोजिट है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराया, यहाँ पर ऐड कराया है। चलिए रीड द क्वेश्चन। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7:1/6 टू गेट 9:1/9। हमें क्या ऐड करना चाहिए, तो लेट x मस्ट बी एडिड। तो यहाँ पर जब x आप ऐड करेंगे तो यहाँ इसको कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन यू विल गेट 7 6 42 + 1 43/6 आ जाएगा। यहाँ से 9 9 जा 81 + 1 82/9, करेक्ट, ये मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पर, यहाँ फिर से आप इसको ट्रांसपोज करोगे। देखो बच्चों, यहाँ 43/6 कैसा है, प्लस का है। जब ये इसको इधर भेजेंगे हम इसको, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, साइन प्लस है। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा भी आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ा है तो उसमें ये सिखाया जाता है कि LHS में अगर कुछ भी प्लस में है तो इधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न हो जाता है, और डिवीज़न है तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल हमारा चलता है, ओके। तो ये इधर चला गया। अब 9 और 6 का जब आप LCM निकालेंगे देन इट विल बी 18। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है, 18 बनाना है। 18 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 164/18, यहाँ मिलेगा 129/18। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो न्यूमरेटर आपस में माइनस हो जाएंगे, देन यू विल गेट 35/18। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है फिर से, तो 18 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1:17/18। तो ये वो नंबर है जो हमें उस फ्रैक्शन में ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ मैन ट्रेवल्ड 47:1/2 किलोमीटर, ठीक है, इन 1 डे। एक दिन में कितना चलता है वो, 47:1/2 किलोमीटर इन 1 डे। उसने स्कूटर से 29:1/3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, एंड बाईसाइकिल से 8:5.6 किलोमीटर, एंड जो बाकी का जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो पैदल चल के किया, है ना, ऑन फुट। हाउ मच डिड ही ट्रेवल ऑन फुट, तो हमें बताना है कि वो पैदल चल के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बहुत ही सिंपल सा है, जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, उसमें से जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से आपने स्कूटर से जितना कवर किया डिस्टेंस और बाईसाइकिल से उसने जितना भी कवर किया डिस्टेंस उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक दिन में उसने, हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लिया है हमने कि अ मैन ट्रैवल्ड इन अ डे इट इज़ 47:1/2 किलोमीटर, कवर्ड बाय स्कूटर इट इज़ 29:1/3 किलोमीटर, एंड कवर्ड बाय बाईसाइकिल इट इज़ 8:5.6 किलोमीटर। नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखें। टोटल डिस्टेंस था 47:1/2, ये था स्कूटर वाला और ये वाला था डिस्टेंस हमारा बाईसाइकिल से, दोनों को प्लस करके यहाँ से हमने माइनस कर दिया है। तो आप पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, देन ऑन कन्वर्टिंग इट यू विल गेट 88/3 एंड 53/6, ठीक है। 3 और 6 का जो LCM है वो 6 आएगा, तो यहाँ पर हमने 6 बना लेना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल, ओके। सो अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका है, तो ये दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में कितना आया, 229। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों का LCM क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया है। अब डिनोमिनेटर 6 हो गया है, तो न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट होने पे बचेगा 56/6, है ना। थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे, 2 इज़ द कॉमन नंबर, सो 2 3 जा 6, और 2 से 56 को कट करेंगे तो 28 आएगा, एंड इट इज़ 28/3। अगेन इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट इज़ 9:1/3 किलोमीटर, ओके। Now, question number 11. A basket contains 3 types of fruits. इतने किलो फ्रूट हैं और कितने हैं, 19:1/3 kg ऑफ फ्रूट्स हैं। उसमें 8:1/9 kg ऑफ एप्पल हैं, एंड 3:1/6 kg ऑफ ऑरेंजेस हैं, एंड
रेस्ट पेयर्स, ठीक है, और उसके बाकी जो बचे हैं वो पेयर्स हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ पेयर्स इन द बास्केट? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं उसमें से बेटा जो एप्पल्स वाले फ्रूट्स एप्पल्स हैं और जितने भी ऑरेंजेज हैं दोनों को प्लस करो और माइनस कर दो टोटल में से, ठीक है। माइनस करने पर जो आंसर आएगा दैट वुड बी वेट ऑफ पेयर्स। ओके, लेट्स सी। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 19:1/3 kg। एप्पल्स कितना हो गया? 8:1/9 kg। ऑरेंजेज हो गए 3:1/6 kg, ठीक है। वेट ऑफ पेयर्स निकालना है तो आपने जो टोटल फ्रूट थे उनमें से इन दोनों का सम करके माइनस कर देना है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट कर लो इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 9 जो 72 + 1 73/9 ये आ गया, एंड 6 3 जो 18 + 1 19/6 यहाँ ये आ गया। अब यहाँ से आप 9 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो इसका मतलब यहाँ दोनों जगह हमने क्या करना है? 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दीजिए इनको। ऐड करने पर हमें मिलेगा ये 203/18 यहाँ से, एंड ये हमारा ऐसे ही चल रहा है 58/3। अब 348/18 minus 203/18 ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 145/18, ठीक है। सो इट इज़ अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो कन्वर्ट इट इन मिक्स फ्रैक्शन। तो ये डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 8:1/18 kg। तो जो पेयर्स हैं बास्केट में दैट इज़ 8:1/18। मैंने यहाँ पर लास्ट का स्टेटमेंट छोड़ा हुआ लिखने से, वो आप खुद से लिखोगे हैंस करके ना। हैंस वेट ऑफ पेयर्स इन द बास्केट आर 8:1/18, है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड इट। क्वेश्चन नंबर 12। मीना परचेज्ड 12 meters of cloth. She used 7:3/4 meter 84 curtains and 1:5/6 meters for a bed sheet. How much cloth is left? तो सिंपल है, 12 मीटर का कपड़ा था, 12 मीटर ऑफ क्लोथ उसके पास था। कर्टेन्स बनाने के लिए उसने यूज़ किया 7:3/4 एंड जो बाकी था उसने बेडशीट बना दी, ठीक है। कितना? 1:5/6। अब वो पूछ रहे कि इतना कुछ बनाने के बाद कितना कपड़ा अभी और बचा हुआ है। तो बेटा उसने जितना कर्टेन बनाया, जितने कपड़े का कर्टेन बनाया और जितने कपड़े का उसने बेडशीट बनाया, उन दोनों को प्लस कर दो और टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर यू कैन सी टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज़ 12 मीटर। कर्टेन्स बनाए 7:3/4, बेडशीट बनाई 1:5/6। तो देखो यहाँ पर लेफ़्ट क्लोथ क्या आ जाएगा? 12 में से हमने माइनस कर देना है कर्टेन वाला और बेडशीट वाला। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 7 4 जो 28 + 3 31/4, एंड ऐसे ही 6 × 1 + 5 मतलब 11/6 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेना है बेटा। 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। तो आपने यहाँ डिनोमिनेटर में 12 बना लेना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 12 बन गया है तो न्यूमरेटर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द ब्रैकेट, ओके। देन यू विल गेट 115/12। नाउ यू कैन सी 1 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर में हमने 12 बना लेना है। तो यहाँ जब आप 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 144, ठीक है बेटू। नाउ 144 - 115 आप माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 29/12। अगेन मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, देन यू विल गेट 2:5/12। ओके, सो 2:5/12 मीटर आपके पास आ गया है। तो ये क्या है कि जो लेफ़्ट क्लोथ है ये वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंस हमें बताना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में उसने पूछा है विच इज़ ग्रेटर। तो द डिफरेंस बिटवीन 2:3/4 एंड 5:1/6 और द सम ऑफ 1:3/12 एंड 1:1/3, ठीक है। इसका हमने बताना है, ठीक है। तो इसको पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो पहला कन्वर्ट होगा 2 4 जो 8 + 3 11/4, 5 6 जो 30 + 1 31/6, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 12 बना लेना है। 12 बनाने के बाद कंपेयर करना है
तो देखो यहाँ पे 62/12 क्या है, वो ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे। तो 62/12 माइनस 33/12 यू विल गेट इट 29/12। ठीक है, एक काम हो गया। नाउ सम निकालो, तो सम कितना है 1:3/12 प्लस 1:1/3। कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 12 × 1 12 + 3 15/12 आ जाएगा, एंड 3 × 1 + 1 4/3 आ गया। एलसीएम हम इसका निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम जब आपने निकाला तो ये आया 12 के बाद डिनोमिनेटर सेम कर लिया, देन यू विल गेट 31/12। सो देखो डिफरेंस कितना आया था, 29/12 आया था, यू कैन चेक इट। 29/12 डिफरेंस आया था, एंड जो सम आया था वो कितना आया था 31/12। तो इसका मतलब क्या ज़्यादा हुआ, इसका मतलब सम इज़ ग्रेटर देन टू डिफरेंस। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज 32 वी हैव डन इट टुडे। सो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड लीव गुड कमेंट्स। एंड वन गर्ल दिया, आई डोंट नो कहाँ से है ये बच्ची, सिटी नेम इन्होंने नहीं लिखा था, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका नाम लूँ। सो दिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग ऑलवेज। अगर दिया, अगर कोई और भी आपकी प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। एंड दिया जैसे और भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं उनका नाम अपने वीडियो में लूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, डेफिनेटली आई विल स्पीक योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच दिया फॉर कमेंटिंग, लीव अ गुड कमेंट। ठीक है, सो बाय, हैव अ नाइस डे।